हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाबिद। सो फ्रेंड्स, आज हम रूरल बैंकिंग के मॉड्यूल सी में चैप्टर 17 का पार्ट 3 करेंगे। तो ये चैप्टर है बेसिकली 3 चीज़ों पर। पहला है फाइनेंशियल इंक्लूजन, दूसरा है फाइनेंशियल एजुकेशन और तीसरा है जो डिफरेंट पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम चलाए गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, उनके बारे में। ओके, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एजुकेशन को हम पार्ट 3 में पूरी तरह से कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले इस लेक्चर में व्हाट इज़ नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन NSFI। इसमें हम देख रहे हैं नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020 से 25 के लिए है। पहली बात ये ध्यान रखेंगे 2020 से 2025 के लिए है। फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल एजुकेशन दोनों अलग चीज़ें होती हैं, पहले ये समझ लीजिए। फाइनेंशियल लिटरेसी को अचीव करने के लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत होती है। पहले आप फाइनेंशियली एजुकेटेड होते हैं, तब आप फाइनेंशियल लिटरेसी को अचीव करते हैं। ओके, फाइनेंशियल लिटरेसी इज डिफाइंड एज कम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड बिहेवियर नेसेसरी टू मेक साउंड फाइनेंशियल डिसीजन एंड अल्टीमेटली अचीव इंडिविजुअल फाइनेंशियल वेलबींग। तो फाइनेंशियल लिटरेसी में क्या होता है, इसमें आता है फ्रेंड्स आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस होना, फाइनेंशियल नॉलेज होना, फाइनेंशियल स्किल्स का होना, फाइनेंशियल एटीट्यूड का होना, फाइनेंशियल बिहेवियर का होना। इन सभी चीज़ों को मिल करके फाइनेंशियल लिटरेसी बनती है, जिससे कि आप जो है एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं, साउंड फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं और अल्टीमेटली जो है आप फाइनेंशियल वेलबींग को अचीव कर सकते हैं। बात करें फाइनेंशियल एजुकेशन की, फाइनेंशियल एजुकेशन ऑन अदर हैंड दूसरी तरफ अगर देखा जाए इज डिफाइंड एज प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है बाय व्हिच, मतलब ये एक तरीका है, एक प्रोसेस है बाय व्हिच फाइनेंशियल कंज्यूमर्स इन्वेस्टर्स इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स एंड रिस्क एंड थ्रू इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस डेवलप द स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस टू बिकम मोर अवेयर ऑफ फाइनेंशियल risk and opportunities, to make informed choices, to know where to go for help and to take other effective action to improve their financial well-being। तो फाइनेंशियल एजुकेशन को हम एक प्रोसेस मानते हैं जिसकी सहायता से जो कस्टमर होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट के बारे में, फाइनेंस से रिलेटेड रिस्क के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। ओके, इसमें इन्फॉर्मेशन की सहायता से, इंस्ट्रक्शन की सहायता से, सलाह की सहायता से, एडवाइस की सहायता से आप अपने अंदर में फाइनेंशियल स्किल डेवलप करते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, जिससे कि आप जो है फाइनेंशियल रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ के प्रति ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं, ज़्यादा जानकारी आपको उसके बारे में हो जाती है। ओके, जिससे कि आप क्या है कि इन्फॉर्म्ड चॉइसेस लेते हैं, आपको नॉलेज रहती है, फिर आप जो चॉइस करते हैं, FD में इन्वेस्ट करना है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, दैट इज़ प्रॉपर नॉलेज के साथ आप चॉइस कर पाते हैं। साथ ही साथ में हेल्प कहाँ से मिलेगी आपको, अगर फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड हेल्प चाहिए कहाँ पर मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के थ्रू अचीव होती हैं। एज कैन बी सीन द टर्म फाइनेंशियल एजुकेशन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी आर नॉट सेम, दोज आर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी सेम नहीं है, ये रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। पीपल अचीव फाइनेंशियल लिटरेसी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। तो लोग जो है फाइनेंशियल लिटरेसी को अचीव करते हैं किस प्रोसेस के थ्रू, फाइनेंशियल एजुकेशन के थ्रू। ओके, तो ये बात हो गई। बैकग्राउंड की बात करेंगे एंड रैशनल ऑफ नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्यों आया हुआ है और इसका क्या यूज है एक तरीके से, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इंडिया हैज़ मेड ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इन ब्रिंगिंग इट्स सिटीजन इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम ओवर लास्ट मैनी ईयर्स। तो पिछले कई वर्षों ने हमारे देश ने मतलब बहुत मेहनत की है, जिससे कि हम अपने देश के नागरिकों को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ ला पाए हैं। फॉर्मल का मतलब होता है बैंक और NBFC वगैरह, ओके, और इनफॉर्मल का मतलब होता है सेठ साहूकार महाजन। तो फॉर्मल का मतलब बैंकों वगैरह में, यानी कि अब लोग जो है सेठ साहूकार से उधार न लेकर के लोन के लिए बैंकों का रुख किया करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। पहली जो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन रिलीज हुई थी वो 2013 में हुई थी। तो सिंस द रिलीज ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट NSFE नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन इन ईयर 2013 देयर हैज़ बीन मैनी डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल इंक्लूजन सिनेरियो ऑफ द कंट्री। तो बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के एंड पर अगर देखा जाए तो। जो लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक की फिंडेक्स 2017 रिपोर्ट है
वर्ल्ड बैंक की फाइनेंशियल इंडेक्स बोलते हैं, फिनडेक्स बोलते हैं, 2017 रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे देश में 80% लोगों के पास में अकाउंट है। 2017 में 80% पीपल आर हैविंग अकाउंट, जबकि ये आंकड़ा 2011 में 35% का था और 2014 में ये आंकड़ा जो है 53% का था। ओके, तो बहुत तेज़ी के साथ में हमने अगर देखा जाए तो अकाउंट में, है ना, तो ये लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक की जो फिनडेक्स 2017 की रिपोर्ट है उसने बताया है कि भाई जो वयस्क वर्ग है हमारा, उसका जो प्रोपोर्शन है उसके पास जो अकाउंट्स है, फॉर्मल अकाउंट हमारे देश में अब जो है 80% लोगों के पास 2017 में, मेरे ख्याल से अब 2023 चल रहा है तो शायद ये नंबर 90 या 95 के अराउंड में हो सकता है पहुंच गया हो। ओके, उसके बाद में इंडिया हैज़ आल्सो मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग द कंट्री जेंडर गैप इन अकाउंट ओनरशिप। तो 2017 में जो अकाउंट ओनरशिप में जेंडर गैप है फ्रेंड्स वो 6% का है। जैसे 80% अकाउंट हैं ऐसी आबादी के जो एडल्ट है, वयस्क है, 18 साल से ऊपर की है, उसमें से आइडली 40% मेल होने चाहिए और 40% फीमेल के अकाउंट होने चाहिए। लेकिन एक्चुअल में आंकड़ा अभी 2017 के हिसाब से ये आंकड़ा कुछ ऐसा है कि जो मेल और फीमेल के बीच में गैप है, जैसे मान लीजिए अभी 40% मेल के पास अकाउंट है और 40% फीमेल के पास अकाउंट है। ये है इनका कहने का मतलब कि 6% का गैप रह गया है, जबकि पहले 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस समय ये गैप 20% का हुआ करता था। यानी कि मान लीजिए 40% मेल के पास अकाउंट हुआ करते थे तो केवल 20% फीमेल के पास अकाउंट हुआ करते थे। तो ये मतलब आप देखिए तो एक काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस आया हुआ है भाई, जो है तारीफ़ करने वाली बात तो है ही इसमें। ओके, तो ये हमने बात की नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। तो इसमें हमने देखा फाइनेंशियल एजुकेशन की नेशनल स्ट्रेटजी है वो 2020 से 25 के लिए आई हुई है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि आपको नॉलेज है, अवेयरनेस है फाइनेंशियल टर्म्स की, स्किल है, एटीट्यूड है आपके अंदर में, बिहेवियर, जिससे कि आप एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन ले पा रहे हैं और अल्टीमेटली आप फाइनेंशियल वेलबींग को अचीव कर पा रहे हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन एक तरीके की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो फाइनेंशियल कस्टमर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में, फाइनेंशियल रिस्क के बारे में, इन सब के बारे में अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ में जो इंस्ट्रक्शंस है, एडवाइस है, इन्फॉर्मेशन होती है फाइनेंस से रिलेटेड, उनकी सहायता से अपनी स्किल डेवलप करते हैं और कॉन्फिडेंस को डेवलप करके फाइनेंशियल रिस्क की और अपॉर्चुनिटी की तरफ ज़्यादा अवेयरनेस ले करके जाते हैं। मतलब अब आप मोर अवेयर हैं, आप इन्फॉर्म्ड चॉइसेस कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर फाइनेंशियल एजुकेशन है। अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी जो टर्म होता है वो सेम नहीं है, बल्कि रिलेटेड हैं एक दूसरे से। और जो है फाइनेंशियल लिटरेसी अचीव करने के लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की प्रोसेस को फॉलो करना होता है। फिर हमने बात की नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के बैकग्राउंड की, उसकी रेशनल की। तो ये देखा हमने कि पिछले कई वर्षों में हमने क्या किया है कि हमारा जो देश के जो नागरिक हैं, जो सिटीजन हैं, उनको हम फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में मतलब जोड़ पाए हैं, उनको उसकी तरफ ले आ पाए हैं कि अब लोग जो है बैंक, एनबीएफसीज है ना, जो आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, इनकी तरफ ज़्यादा जोर देते हैं देन सेठ साहूकार, दोस्तों और रिश्तेदारों की तरफ। ठीक है, तो ये जब से पहला जो है इंडिया का नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2013 में आया है, तब से लेकर के देखा जाए तो काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। ओके, तो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन पहली बार 2013 में आई थी, पहली जो है ना। उसके बाद में इसने फाइनेंशियल एजुकेशन में और फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। अगर लेटेस्ट रिपोर्ट देखी जाए वर्ल्ड बैंक की फिनडेक्स रिपोर्ट 2017, तो उसके हिसाब से हमारे देश में 2017 में 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास में अकाउंट है। 80% एडल्ट पॉपुलेशन जिनको अकाउंट रख सकते हैं। ओके, अब रखने को तो खैर माइनर भी रखते हैं, बट जनरली अगर देखा जाए तो ठीक है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो हमारी कंट्री ने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस करी हुई है फ्रेंड्स। इसमें किस चीज़ में जेंडर गैप भी कम किया गया है। तो नियरली जो है मतलब 2014 में जहाँ 20% जेंडर गैप हुआ करता था अकाउंट होल्डिंग में, वहीं अब ये 2017 में 6% का है। मतलब 46% आर देयर मेल जिनके पास अकाउंट है, तो 40% फीमेल ऐसी हैं जिनके पास में वर्तमान में अकाउंट है। मतलब ये गैप काफ़ी कम हुआ है अगर देखा जाए तो। ठीक उसी तरीके से 2011 में 35% लोगों के पास अकाउंट हुआ करता था, अभी 2017 में 80% के पास है। 2023 तक ये आंकड़ा मेरे ख्याल से भाई 90% के अराउंड में जाना
चाहिए, ऑफिशियल आंकड़ा नहीं बट होना चाहिए। सेटिंग अप ऑफ नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन को फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन को खोला गया था, सेटअप किया गया था। इसको सेटअप किया गया था बाई ऑल फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स। तो फाइनेंशियल सेक्टर के सभी रेगुलेटर्स, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, नाबार्ड, है ना, सिडबी, है ना, जो भी आप नाम ले सको, IRDA, PFRDA, ये सब लोगों ने मिल करके सेक्शन 8 की कंपनी के तहत, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत एक कंपनी बनाई गई। नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन को एज ए कंपनी रजिस्टर किया गया कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, टू अंडरटेक बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन एंड टू डेवलप सुटेबल कंटेंट फॉर इंक्रीजिंग फाइनेंशियल लिटरेसी एमंग मासेस, मतलब आम जनता के बीच में फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए और बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, और ऐसा कंटेंट डेवलप करें जिससे फाइनेंशियल लिटरेसी और बेसिक एजुकेशन फाइनेंस की लोगों तक पहुँचे। उसके लिए ही नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन को सेटअप किया गया था। डिजिटलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, भाई डिजिटलाइजेशन ने तो बहुत मदद की है, सीधी सी बात है। डिजिटलाइजेशन के आने की वजह से ही फाइनेंशियल एजुकेशन हो चाहे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, दोनों बढ़े हैं। ओके, ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स देयर हैज़ बीन रैपिड प्रोग्रेस टूवर्ड्स डिजिटलाइजेशन विच हैज़ बॉट न्यूअर अपॉर्चुनिटीज टू फॉरफ्रंट लाइक नेवर बिफोर। तो पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में प्रोग्रेस हुई, जिसकी वजह से बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ बनकर आई हैं जो पहले पॉसिबल नहीं थी। डिजिटल रिवोल्यूशन हैज़ बीन सपोर्टेड बाय इनिशिएटिव लाइक डिजिटल इंडिया कैंपेन चलाया गया, डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया गया। तो इन सब इनिशिएटिव की वजह से भी डिजिटल रिवोल्यूशन आगे बढ़ी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020 से जो 25 है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। टू अचीव द विजन ऑफ क्रिएटिंग फाइनेंशियली अवेयर एंड एम्पावर्ड इंडिया। विजन क्या है, मतलब नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन का विजन क्या है, फाइनेंशियली अवेयर एंड एम्पावर्ड इंडिया बनाने की कोशिश की जा रही है। द फॉलोइंग स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन लेड डाउन इन नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020 से 25 डॉक्यूमेंट। ओके, तो 2000 नेशनल स्ट्रेटजी 2020 to 25 जो डॉक्यूमेंट बना है उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है नीचे दिए गए हैं, और इसमें विजन क्या है इस स्ट्रेटजी का, या फिर जो है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन का विजन क्या है। तो इंडिया को फाइनेंशियली अवेयर बनाना है और एम्पावर्ड बनाना है। इसी विजन के साथ ये जो है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन आई हुई है। ठीक है, तो इसमें इनकलकेट फाइनेंशियल जो ऑब्जेक्टिव है वो है inculcate financial literacy concepts among the various sections of population through financial education to make it an important life skill। तो inculcate शामिल कर देना, जो भी फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जनता जनार्दन के बीच में उनके जीवन में उसको शामिल कर देना। जैसे कोल्ड ड्रिंक आपके जीवन में इनकलकेटेड है ना, ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने कोल्ड ड्रिंक कभी पी ना हो। पहले नहीं था, पहले कोल्ड ड्रिंक वाज नॉट देयर। जब कोल्ड ड्रिंक बनाया गया फिर धीरे धीरे वो आपके खून में जो है इनकलकेट किया गया। तो उसी तरीके से फाइनेंशियल लिटरेसी भी लोगों के ब्लड में जो है शामिल करवाई जा रही है एक तरीके से। ठीक है, फाइनेंशियल एजुकेशन का हेल्प लिया जा रहा है, तो जिससे कि ये आपके इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। जैसे आपको कार चलानी आनी चाहिए, बाइक चलानी आनी चाहिए, लाइफ स्किल है। ओके, ठीक उसी तरीके से आपको मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो अ लाइफ स्किल। इनकरेज एक्टिव सेविंग बिहेवियर, यानी कि नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आपके अंदर में बचत करने की आदत को बढ़ावा दिया जाए। इनकरेज एक्टिव सेविंग बिहेवियर, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाने की कोशिश करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, FD करवाएं, जो भी आपका है PPF में डाल दें, आपकी मर्जी, बट सेविंग की आदतों को बढ़ावा देना है यहाँ पर। इनकरेज पार्टिसिपेशन इन फाइनेंशियल मार्केट्स टू मीट फाइनेंशियल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, आपको बढ़ावा मतलब इनकरेज किया जाएगा कि आप फाइनेंशियल मार्केट में मतलब शेयर मार्केट वगैरह में आप पार्टिसिपेट करें, जिससे कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। अब समझिए इस लाइन का मतलब, जैसे हम लोग मानते हैं कि शेयर मार्केट एक जो है जुआ है एक हिसाब से, है ना, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो है मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहती है कि आप फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेट करें, जिससे कि आप अपने फाइनेंशियल गोल और ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। सोचिए आप अपना फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हैं किससे, फाइनेंशियल मार्केट में इन्वॉल्व होकर के। ठीक है, डेवलप क्रेडिट डिसिप्लिन एंड इनकरेज अवेलिंग क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज पर रिक्वायरमेंट। तो क्रेडिट डिसिप्लिन का क्या मतलब है कि लोगों के अंदर में जैसे लोन लिया तो ले करके बैठ ना जाओ। क्रेडिट डिसिप्लिन का मतलब ये होता है लोन लिया तो उसको टाइम टू टाइम चुकाते रहो।
ठीक है। तो क्रेडिट डिसिप्लिन को डेवलप करना और साथ ही साथ में लोगों को इस चीज़ के लिए इनकरेज करना कि आप जो फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक वगैरह हैं, चाहे वो जिस तरीके के बैंक हों, वहाँ से लोन लीजिए, ना कि इनफॉर्मल तरीके से आप लोन लीजिए। ओके। इम्प्रूव यूजेज ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज इन सेफ एंड सिक्योर मैनर। तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि लोग डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, यूपीआई हो गया, गूगल पे और ये सारी चीज़ें डिजिटल फाइनेंशियल या पासबुक वगैरह हो गई आपकी बैंकों की, या फिर जो है आपके बैंकों के जो ऐप हैं, है ना, उन सबको यूज को बढ़ावा देना। मैनेज रिस्क एट वेरियस लाइफ स्टेजेस थ्रू रिलेवेंट एंड सुटेबल इंश्योरेंस कवर। लोगों को ये अवेयर करना कि डिफरेंट स्टेजेस पर जो भी आपके रिस्क आते हैं उनको आप इंश्योरेंस कवर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस रखे रहिए, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो काम आ जाएगा। उसी तरीके से एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो जैसा है, अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन रहेगी, अवेयरनेस रहेगी, तो आप ये कर पाओगे। प्लान फॉर ओल्ड एज एंड रिटायरमेंट थ्रू कवरेज ऑफ सुटेबल पेंशन प्रोडक्ट। जो भी पेंशन से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको यूज करके आप अपना रिटायरमेंट और ओल्ड एज के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब लोगों को दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है। नॉलेज अबाउट राइट्स, ड्यूटीज एंड एवेन्यूज फॉर ग्रीवेंस रेड्रेसल। लोगों को ये बताया जाए कि उनके कस्टमर्स के क्या अधिकार हैं, उनकी क्या खुद की ड्यूटी है, और साथ ही साथ में अगर कोई उनको परेशानी है, ग्रेवियंस है कोई उनका, तो उसको रेड्रेसल करने के लिए कहाँ जाया जा सकता है, किस एवेन्यू पर, किस स्थान पर जा सकते हैं, मैनेजर से मिलें, लोकपाल पर जाएं, कहाँ जा सकते हैं, उसके बारे में भी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की जा रही है। इम्प्रूव रिसर्च एंड इवेल्युएशन मेथड्स टू एसेस प्रोग्रेस इन फाइनेंशियल एजुकेशन। तो फाइनेंशियल एजुकेशन में कितनी प्रोग्रेस हुई है उसके लिए रिसर्च करने की ज़रूरत है। इवेल्युएशन क्या, इवेल्युएट करने का मेथड जो है क्या रहेगा। जैसे मैंने अभी आपसे कह दूं कि जो है हमारे देश में 56% जो है लोग फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं। तो ये फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं 56%, ये कैसे मिला डेटा? भाई कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होगा, कोई ना कोई तो मेथड होगा। आप लोगों से जा करके पूछिए, सर्वे करिए, कोई ना कोई तरीका होगा। तो वही बोल रहे हैं कि भाई आपको ये पता करना है कि फाइनेंशियल एजुकेशन में कितना मतलब जो है कितना आपने प्रोग्रेस करी हुई है, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई एसेस करने का मेथड होना चाहिए। ओके। तो ये सारी चीज़ों पर काम करने के लिए नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन आई हुई है। इन ऑर्डर टू अचीव द स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव, जो भी हमने अभी ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, उसके लिए नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन डॉक्यूमेंट ने 5C अप्रोच की बात की है। ये टर्म थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, हो सकता है कि आपसे पूछ ले जाए। 5C अप्रोच की बात इन्होंने की है। 5C क्या क्या है? कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कैसे कि इनमें से कौन सा NSFE के 5C कॉन्सेप्ट में नहीं आता या 5C अप्रोच में नहीं आता है, आपसे ये पूछा जाएगा। उसमें C से सब है, कंटेंट, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, एक और कोई C से रख दीजिए, कलेक्शन रख दीजिए, मान लीजिए, है ना, कलेक्शन, तो कलेक्शन अलग हो जाएगा। तो 5C में कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, दीज आर द 5C दैट यू नीड टू अडॉप्ट। अप्रोच टू अचीव द फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ ऑल इंडियंस। सभी भारतीयों को फाइनेंशियल वेलबींग अचीव करने के लिए हमें ये 5C अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। ये बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, तो ये बातें हो गई फ्रेंड जो है काफ़ी सारी। अब तो इसमें यहाँ से हमें देखना है सेटिंग ऑफ नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। तो हमने देखा कि जो है बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ में फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए सुटेबल कंटेंट डेवलप करने के लिए नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन को इस्टेब्लिश किया गया था एज ए कंपनी। किसने सेटअप किया था? जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर्स हैं उन सब के द्वारा किया गया था। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत एक कंपनी के रूप में इसे रजिस्टर किया गया था। डिजिटलाइजेशन और डेवलपमेंट का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। जब से डिजिटलाइजेशन आया है तब से नई अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं। डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया कैंपेन चलाया गया, डिजिटल साक्षरता अभियान वगैरह को चलाया गया था। फिर हमने बात की कि नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2020 से 2025 के लिए है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कई सारे ऑब्जेक्टिव जिनको हमने डिस्कस किया है। इसका विजन क्या है? अगर हम बात करें तो इनका विजन है कि इंडिया को एम्पावर्ड करना है, फाइनेंशियली अवेयर करना है, ये ऑब्जेक्टिव है। ओके, अब हम बात करते हैं, विजन ये है फाइनेंशियली अवेयरनेस लाना, एम्पावर्ड इंडिया को तैयार करना। ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन का? तो भाई फाइनेंशियल लिटरेसी के कॉन्सेप्ट को लोगों के दिमाग में बिठाना है, इनकलकेट करना है, और ये फाइनेंशियल एजुकेशन के थ्रू होगा ताकि ये एक इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल के तौर पर डेवलप होकर के निकले। लोगों के बीच में बचत की आदत को, सेविंग के बिहेवियर को बढ़ावा देना है। फाइनेंशियल मार्केट में
हम चाहते हैं कि आप फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेट करें, जिससे कि आपका जो फाइनेंशियल गोल है, पैसे वैसे कार खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, वो सब अचीव कर सकें। ओके, लोगों में क्रेडिट डिसिप्लिन को डेवलप करना है। पैसा लेकर भाग नहीं जाना होता है, पैसा लेकर के बैठ नहीं जाना होता है, एनपीए नहीं कर देना होता है, बल्कि पैसा ले करके उसे लौटाना होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्रेडिट डिसिप्लिन लोगों को भी डेवलप करना है। साथ ही साथ में फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोग क्रेडिट लें, लोग लोन लें, इसके लिए भी इनकरेज करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज जो भी हैं उनको सेफ़ और सिक्योर मैनर में लोग यूज करें, इसको मतलब बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। डिफरेंट लाइफ स्टेजेस पर आपको इंश्योरेंस कवर की ज़रूरत होती है, जिसके थ्रू आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, तो इसकी भी अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी कि लोग उस तरीके का कवरेज मतलब जो है इंश्योरेंस लेकर रखें। प्लान फॉर ओल्ड एज एंड रिटायरमेंट, है ना, तो ऐसे पेंशन प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करिए जिससे कि आपके रिटायरमेंट के बाद में आपको कुछ ना कुछ पैसे मिलते रहें। नॉलेज अबाउट राइट्स, ड्यूटीज एंड एवेन्यूज फॉर ग्रीवेंस रेड्रेसल, लोगों को ये अवेयरनेस देना कि उनके अधिकार क्या हैं, कस्टमर के अधिकार क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ खुद की क्या है, और साथ ही साथ में अगर कोई मतलब कोई कंप्लेंट है, कोई शिकायत है, तो कहाँ पर जाना होता है, किन से बात करनी होती है, इसके बारे में भी अवेयरनेस बढ़ानी है। साथ ही साथ में फाइनेंशियल एजुकेशन में जो प्रोग्रेस हुई है उसको इवेल्युएट करने के लिए, उसे एसेस करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाना चाहिए, इन सब चीज़ों पर भी रिसर्च वगैरह की जा रही है। फिर नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन ने कहा है कि भाई आप जो है इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए 5C अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे। 5C अप्रोच में क्या क्या चीज़ें आती हैं? कंटेंट होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, कम्युनिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए और कोलैबोरेशन होना चाहिए। तो इन 5C की सहायता से आप जो है सभी इंडियन के फाइनेंशियल वेलबींग को अचीव कर सकेंगे। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी इनिशिएटिव बाई स्टेक होल्डर्स, मतलब यहाँ से हम आगे बात करेंगे कि डिफरेंट जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, नाबार्ड है, सिडबी है, इन लोगों ने फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए हुए हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी इनिशिएटिव परस्यूड आर टू बी परस्यूड, अभी तक किए जा रहे हैं, जो करे जाएंगे ऑनगोइंग बेसिस पर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के द्वारा, उसके बारे में हम बात करें तो ये बड़ी जनरल सी बातें होंगी कि क्या किया जा रहा है। तो देखिए, हमने नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन खोला गया था, इसी फाइनेंशियल लिटरेसी को, फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कंपनीज एक्ट के तहत बनाया गया था, सभी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के द्वारा बनाया गया था। ये बात हमने कर ली है। तो इन्होंने क्या क्या किया हुआ है, देखिए, कंडक्ट फाइनेंशियल एजुकेशन कैंपेन थ्रू सेमिनार, वर्कशॉप, कनक्लेव, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स by itself and also with the help and coordination of other institution। तो नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन ने क्या किया है भाई, सेमिनार बुलाए हैं जिससे कि फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। सेमिनार करते हैं, वर्कशॉप बुलाते हैं, कनक्लेव होता है, मीटिंग वगैरह होती है, ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन पहुंच सके। ये ट्रेनिंग वगैरह, सेमिनार वगैरह खुद भी करते हैं और दूसरे इंस्टीट्यूट की सहायता से भी करवाते हैं। कंडक्ट्स बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम स्कूल्स में, यानी कि स्कूल में बेसिकली जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में बेसिक नॉलेज दी जाती है। फाइनेंशियल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्कूल टीचर्स, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड एडल्ट। फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है स्कूल टीचर्स के लिए चलाया जा रहा है, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए चलाया जा रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के द्वारा। इन्होंने मनी स्मार्ट स्कूल प्रोग्राम MSSP, नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी असेसमेंट टेस्ट, नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी असेसमेंट टेस्ट, उसके अंदर FACT, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड कस्टमर ट्रेनिंग, फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स आर सम ऑफ द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। तो इनके द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे मनी स्मार्ट स्कूल प्रोग्राम, नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी असेसमेंट टेस्ट, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड कंज्यूमर ट्रेनिंग, फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स। ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो नेशनल सेंटर द्वारा चलाए गए हैं। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया हुआ है इस क्षेत्र में। तो भाई ये भी बड़े मेहनती हैं, इन्होंने भी काफ़ी सारे काम किए हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी गाइड इशू करी हुई है, फाइनेंशियल डायरी इशू करी गई है, 16 पोस्टर्स का सेट ऑफ 16 पोस्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए 16 पोस्टर्स का, एक नहीं दो नहीं 16 पोस्टर्स का एक सेट डेवलप किया हुआ है, ताकि अगर वो 16 पोस्टर आप देखें तो फाइनेंशियल लिटरेसी काफ़ी हद तक आपके अंदर पहुँचे। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, प्रेस रिलीज के थ्रू स्टेटमेंट लॉन्च मतलब रिलीज किए जाते हैं, रेगुलेटरी गाइडलाइंस लाई जाती हैं, स्पीच दिए जाते हैं, क्लेरिफिकेशन दिया जाता है, ट्विटर पर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया जाता है,
आउटरीच प्रोग्राम लोगों के बीच में जाया जाता है, उनसे मिला जाता है, उनके बीच में अवेयरनेस बढ़ाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन शुरू किया गया है इनके द्वारा। रेगुलर बेसिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा न्यूज़पेपर में, टीवी पे, रेडियो में, सिनेमा में, डिजिटल चैनल पर, SMS के थ्रू, होर्डिंग लगा करके, जिंगल वगैरह के थ्रू, जिसमें टैगलाइन क्या है, RBI कहता है, ठीक है, RBI कहता है के थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन चलाया हुआ है। यानी कि अब आप टीवी वगैरह पे या डिजिटल चैनल, SMS वगैरह के थ्रू भी आपको डिजिटल जानकारी देने की कोशिश की जा रही है। एडवर्टाइजमेंट ऑन BSBDA, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, सेफ डिजिटल बैंकिंग, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड ईज ऑफ बैंकिंग फॉर सीनियर सिटीजन। तो इन सब चीज़ों पर भी एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है। BSBDA अकाउंट को बढ़ावा दे रहे हैं, सेफ डिजिटल बैंकिंग को, है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में, बैंकिंग को कैसे आसानी से एक्सेस किया जा सकता है सीनियर सिटीजन द्वारा। तो इन सभी चीज़ों पर इनके काम चले हुए हैं। जनरल सा टॉपिक है फ्रेंड्स, कोई ज़्यादा लोड वाला टॉपिक नहीं, सिंपल समझते चलिए बस केवल। सेबी फाइनेंशियल एजुकेशन थ्रू रिसोर्स पर्सन प्रोग्राम। तो ये सेबी फाइनेंशियल एजुकेशन कैसे बढ़ावा दे रहे हैं, रिसोर्स पर्सन प्रोग्राम के थ्रू दे रहे हैं। अरेंजिंग विजिट टू सेबी बाय स्टूडेंट, है ना, मतलब सेबी में स्टूडेंट्स विजिट कर सकते हैं, वहाँ जा कर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन बुकलेट्स प्रिपेयर की गई हैं, मतलब किताबें छापी गई हैं जो कि सर्कुलेट की जाती हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट कवर किए जाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाती है, सेविंग कैसे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, इंश्योरेंस कौन सा ठीक है, पेंशन प्लान कौन सा ठीक है, बारोइंग कैसे करनी है, टैक्स सेविंग कैसे करनी है, कॉशन अगेंस्ट पॉन्जी स्कीम कैसे बचना है, ग्रेवियंस रिटर्सल। तो ये सारी चीज़ें उस फाइनेंशियल एजुकेशन बुकलेट में बताई गई हैं। तो ये सारे काम सेबी द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई फ्रेंड जो है फाइनेंशियल लिटरेसी इनिशिएटिव बाय स्टेक होल्डर्स। तो इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी इनिशिएटिव में हमने देखा फ्रेंड्स कि जो है नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हुए हैं, जैसे ये वर्कशॉप करते हैं, सेमिनार वगैरह करते हैं, जिसमें फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं कैंपेन वगैरह के थ्रू। ये सेमिनार वगैरह खुद भी करते हैं या दूसरे जैसे NGO वगैरह की सहायता से भी मिल करके करते हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल एजुकेशन, बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम इनके द्वारा किया जाता है स्कूल्स में। जो स्कूल के टीचर्स होते हैं, जो अंडर ग्रेजुएट हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी फाइनेंशियल एजुकेशन ट्रेनिंग को प्रोग्राम इनके द्वारा लॉन्च किया गया। इनके द्वारा कुछ प्रोग्राम चलाए गए हैं, जैसे मनी स्मार्ट स्कूल प्रोग्राम, नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी असेसमेंट टेस्ट, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड कंज्यूमर ट्रेनिंग। ज़्यादा डिटेल में इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी बहुत बड़ा है, इन पर ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स, तो ये कुछ प्रोग्राम हैं जो कि नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन द्वारा चलाए गए हैं। इसी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या क्या किया है, फाइनेंशियल लिटरेसी गाइड लॉन्च करी है, फाइनेंशियल डायरी दी हुई है, 16 सेट ऑफ 16 पोस्टर, यानी कि 16 पोस्टर एक साथ छाप करके लिटरेसी को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। पब्लिक अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जाते हैं, कैंपेन चलाए जाते हैं, जिसके तहत जो है ये प्रेस रिलीज जारी करते हैं, न्यूज़पेपर में आता है, स्टेटमेंट जारी किए जाते हैं, गाइडलाइंस आती हैं, इनकी स्पीचेज आते हैं गवर्नर के और लोगों के, क्लैरिफिकेशन ये देते हैं। RBI के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया जाता है डिटेल्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में। साथ ही साथ में आउटरीच प्रोग्राम भी बनाया जाता है, इसमें जनता के बीच जाया जाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन चलाया गया है रेगुलर बेसिस में, जिसकी टैगलाइन है RBI कहता है। और ये जो है न्यूज़पेपर में, टीवी में, रेडियो, सिनेमा, डिजिटल चैनल, SMS, होर्डिंग, इन सब की सहायता से फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन चलाया जा रहा है। BSBDA के बारे में एडवर्टाइज करते हैं, डिजिटल बैंकिंग की सेफ्टी के बारे में आपको SMS वगैरह आता ही रहता है। आप देखिए OTP नहीं शेयर करना है ना, बीवेयर ऑफ फ्रॉड, ऐसे करके मैसेज आते रहते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी और ईज ऑफ बैंकिंग सीनियर सिटीजन के लिए, ये सारी बातें यहाँ की जा रही हैं। सेबी की अगर बात करें तो फाइनेंशियल एजुकेशन रिसोर्स पर्सन प्रोग्राम चलाया गया है फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। सेबी में स्टूडेंट विजिट कर सकते हैं, जिससे उनकी नॉलेज सेबी के प्रति बढ़ती है, फाइनेंशियल अवेयरनेस के प्रति बढ़ती है। ये बुकलेट छापे हुए हैं इन्होंने, जिसको ये बांटते हैं, लोगों के बीच में सर्कुलेट करते हैं, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाती है, सेविंग कैसे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जा सकता है, कौन सा इंश्योरेंस ठीक है, पेंशन प्लान कौन सा अच्छा है, बारोइंग कैसे यानी लोन कैसे लिया जा सकता है, टैक्स सेविंग आप कैसे कर सकते हैं, पॉन्जी स्कीम से कैसे बच के रहना है ना। पॉन्जी स्कीम जानते ही होंगे फ्रेंड ना, जब फ्रॉड वाली स्कीम्स होती हैं, 1 लाख हाथ जमा करिए और 10 दिन बाद मैं आपको 1,50,000 रुपये दूंगा, है ना। इस तरीके की स्कीम जो है पॉन्जी स्कीम्स कहलाती हैं। ग्रेवियंस रेड्रेसल कैसे होना है, तो ये सारी चीज़ों पर सेबी जो है काम कर रहा है। अब IRDA ने क्या किया हुआ है, सब वही करेंगे, सेमिनार, मीटिंग्स और होर्डिंग, पोस्टर्स, कोई नई चीज़ नहीं कोई करेगा, है ना, क्योंकि और कौन सा तरीका ही है भाई, जनता तक आपको जाना है तो और क्या तरीका है।
यूट्यूब पर वीडियो डालिए या टीवी पर एडवर्टीजमेंट के तौर पर दीजिए, है ना, या फिर होर्डिंग लगवाइए, पेपर में निकालिए, और क्या कर सकते हैं, एसएमएस करिए, कॉल करिए, लाइक दैट। तो IRDA ये भी सेमिनार बनाते हैं, सेमिनार करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, मेट्रो रेल में कैंपेन चलाते हैं, क्विजेज वगैरह चलाते हैं। तो ये सब हो गया, थोड़ा ये आगे बढ़ गए, मेट्रो रेल में लगाने लगे अपना कैंपेन, है ना। यूथ कार्नर नाम का इन्होंने, जिसमें 6 गेम हैं, पॉलिसी होल्डर्स की वेबसाइट पर इसे हिंदी वर्जन में और इंग्लिश वर्जन में लॉन्च किया गया है। यानी यंग कार्नर नाम से इन्होंने एक गेम लॉन्च किया, जिससे आप ये देख सकते हैं, पॉलिसी होल्डर ये देख सकते हैं कि हाँ, एक पॉलिसी सही लेने पर क्या फ़ायदा, नहीं लेने पर क्या फ़ायदा है। ओके, प्रिंट कैंपेन चलाया जाता है, जिसमें पब्लिक को, जनरल पब्लिक को कॉशियस किया जाता है कि भाई सावधान रहें, जिसमें आपको स्प्यूरियस कॉलर्स या फिसिटियस ऑफर्स लॉन्च किए जाते हैं। स्प्यूरियस कॉलर मतलब नकली कॉलर होते हैं, है ना, और ये काल्पनिक, है ना, काल्पनिक ऑफर्स होते हैं। स्प्यूरियस कॉल मतलब आपको फर्जी कॉल करेंगे कि सर आपका इंश्योरेंस हो गया है, इतना रुपए जमा कर दिए, ये वो करके, फ्रॉड, कुल मिलाकर के ओवरऑल फ्रॉड। पैन इंडिया कैंपेन चलाई जाती है, जिसमें स्प्यूरियस कॉलर्स, नकली कॉल करते हैं जो लोग, थ्रू टीवी कमर्शियल्स के द्वारा, रेडियो जिंगल के द्वारा, ऑन यूटिलिटी एंड बेनिफिट्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंश्योरेंस इन 5 रीजनल लैंग्वेज। तो इन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर, पैन मतलब ऑल इंडिया लेवल पर कैंपेन चलाया हुआ है, किसके अगेंस्ट, जो आपको फर्जी फेक कॉल्स आती हैं, इसके लिए टीवी कमर्शियल्स पर एडवर्टीजमेंट देते हैं, रेडियो जिंगल में ये बातें बताई जाती हैं, और साथ ही साथ में 5 रीजनल लैंग्वेजेज में इंश्योरेंस के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है ना, हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कैंपेन के थ्रू। उसके बाद में इन्होंने कॉमिक बुक्स इशू करी हुई हैं, जो कि 12 देसी भाषाओं में, वर्नाकुलर लैंग्वेज में लॉन्च की गई, देसी भाषाओं में, ठीक है। तो कॉमिक बुक लॉन्च करी गई है 12 भाषाओं में, जिसमें आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाई जाती है। हैंडबुक्स ऑन इंश्योरेंस सच एज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंश्योरेंस फॉर स्टूडेंट, क्रॉप इंश्योरेंस, राइट बाइंग, ये सारी चीज़ें, यानी हैंडबुक लॉन्च की है इंश्योरेंस से रिलेटेड, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि क्या नौकरी के क्या अवसर हैं आपके लिए, फसलों का इंश्योरेंस, अगर कोई शेयर खरीद रहे हैं उसमें राइट्स क्या होते हैं आपके, राइट्स बाइंग, इन सब के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। बात करते हैं PFRDA की, तो ये पेंशन डिपार्टमेंट के हैं। IRDA का क्या रहता है, इंश्योरेंस वाले होते हैं, ये पेंशन वाले हैं, PFRDA, है ना। तो इन्होंने पेंशन संचय नाम की वेबसाइट, पेंशन संचय वेबसाइट 2018 में लॉन्च की है, जो कि मीनिंगफुल इंसाइट प्रोवाइड करती है, किसके बारे में, फाइनेंस के फंडामेंटल के बारे में, बैंकिंग के और इन्वेस्टमेंट के, इन सब के फंडामेंटल्स के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देती, इनसाइट्स, अंदर की बातें बताती है। पीरियडिकली ऑर्गेनाइजिंग सब्सक्राइबर अवेयरनेस प्रोग्राम्स थ्रू सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी एट डिफरेंट प्लेसेस। इसके अलावा जो भी सब्सक्राइबर हैं, मतलब कहने जिन्होंने इंश्योरेंस जो प्लान ले चुके हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनकी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाई जाती है, किसके द्वारा, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के द्वारा, डिफरेंट प्लेसेस पर। साथ ही साथ में ये एन्युटी लिटरेसी प्रोग्राम चलाते हैं। एन्युटी आपने ABM अगर पढ़ा हो तो वहाँ पर आपको पता होगा, 2 तरीके की एन्युटी होती हैं, एक होता है एन्युटी, एक होता है एन्युटेटिव, है ना, मेरे ख्याल से 2-3 हैं। तो एन्युटी के बारे में ये प्रोग्राम चलाते हैं, किसकी कोऑर्डिनेशन में, नेशनल पेंशन सिस्टम NPS ट्रस्ट की सहायता से और एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर की सहायता से, फॉर मेकिंग सब्सक्राइबर अवेयर अबाउट डिफरेंट एन्युटीज अवेलेबल टू देम, ठीक है। तो ये एन्युटी लिटरेसी प्रोग्राम चलाते हैं NPS ट्रस्ट की सहायता से, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर की सहायता से, जिससे कि जो सब्सक्राइबर हैं, जो लोग हैं, उनको डिफरेंट एन्युटी के बारे में जानकारी हो। बात करते हैं नाबार्ड की, तो नाबार्ड भी ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड होता है, RRB नाबार्ड के अंतर्गत आता है, तो इसलिए ये ग्रामीण क्षेत्र को थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस एमंग रूरल मासेस, ग्रामीण जनता में, थ्रू वेरियस मीडिया, क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू लीफलेट वही जो पंपलेट वगैरह छपा करके आप बांटते हैं, पोस्टर्स, जिंगल्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड। अगेन कोई नई चीज़ आप नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना, पोस्टर छपवाइए, जिंगल्स बनवाइए, टीवी पर एडवर्टीजमेंट दीजिए। ऑर्गेनाइजिंग फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम, तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी, फ्लैप्स बोलते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर दोज हु आर न्यूली इंडक्टेड टू फाइनेंशियल सिस्टम, जो अभी फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े हैं, उनके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम नाबार्ड द्वारा चलाया जाता है। कंडक्ट ऑफ फ्लैप्स विथ मोबाइल डेमो वैन्स, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस जो प्रोग्राम है, उसके लिए
मोबाइल डेमो वैन है। मतलब आपने कभी कभी गाड़ियाँ देखी होगी, उसमें हर तरफ पोस्टर लगे होते हैं जिसमें एडवर्टीजमेंट चलता रहता है ना। तो वही है कि मोबाइल डेमो वैन बनाई गई है जिसमें ऑडियो और वीडियो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, एटीएम्स, माइक्रो एटीएम्स है ना। तो ये सारी चीज़ें उसमें फिट करके दिखाया जाता है। एटीएम वगैरह नहीं रखते हैं बट इक्विपमेंट लगे होते हैं जिससे कि आप प्रचार देखते हैं। गवर्नमेंट का प्रचार करने के लिए लगाई जाती हैं ऐसी वैन्स। ठीक उसी तरीके जैसे गवर्नमेंट का प्रचार, उसी तरीके से फाइनेंशियल लिटरेसी को भी प्रचार करने के लिए ये वैन यूज की जाती हैं। एटीएम्स के बारे में, माइक्रो एटीएम के बारे में, साथ ही साथ कस्टमर डिजिटल ट्रांजेक्शन कैसे कर सकता है उसकी हैंड होल्डिंग में भी हेल्प करता है नाबार्ड। ये रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट RCT है ना, RCT जो होता है, RSETI ऐसे कुछ होता है, ठीक है, RSETI। तो RCT वगैरह है टू एक्वायर ट्रेनिंग इक्विपमेंट फॉर लाइवलीहुड ट्रेनिंग। तो RCT क्या करता है, लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, 14 दिन 21 दिन की ऐसे ट्रेनिंग देता है और फिर उनको ज़रूरत पड़ती है तो लोन भी देता है। तो वही बोल रहे हैं कि ये इनको नाबार्ड इनको सपोर्ट देता है ताकि लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव टू सेंसिटाइज एंड ट्रेन स्टाफ ऑफ द बैंक फॉर इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। तो जो बैंक के स्टाफ मेंबर्स हैं, जो हम और आप लोग हैं, उनमें फाइनेंशियल लिटरेसी हम अच्छे से डिलीवर कर सकें, उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है। हम लोगों को सेंसिटाइज किया जाता है, बताया जाता है, जागरूक किया जाता है, ओके, ताकि हम आम जनता में फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ा सकें। इम्पार्ट ट्रेनिंग फॉर VCs एंड जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट होते हैं, बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं, है ना, उन जो बैंक के, उनको जो है ट्रेनिंग देता है नाबार्ड, और साथ ही साथ में उनकी जो फीस वगैरह लगती है उसको भी रीइंबर्स किया जाता है नाबार्ड के द्वारा। तो काफ़ी सारे काम नाबार्ड भी करता है। सिडबी की अगर हम बात करें उससे पहले थोड़ा सा ये देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की थी मेरे ख्याल से IRDA से, है ना। अब इसमें फ्रेंड्स कुछ ज़्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं, बस समझते हुए और पढ़ते हुए चले चलिए, ठीक है ना। IRDA इंश्योरेंस सेक्टर का हेड होता है। ये भी सेमिनार करते हैं, कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, मेट्रो रेल में अपना कैंपेन चलाते हैं, क्विज वगैरह करवाते हैं। साथ ही साथ में इन्होंने यूथ कॉर्नर नाम का एक जो है जिसमें 6 गेम के फीचर हैं, एक पॉलिसी होल्डर की वेबसाइट लॉन्च करी हुई है, ओके। उसके बाद में ये प्रिंट कैंपेन चलाते हैं जिसमें जनरल पब्लिक को नकली कॉल से, है ना, कॉल मतलब जो है फर्जी कॉल से, फ्रॉड कॉल से सावधान करते हैं, फर्जी ऑफ़र से सावधान करते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर इन्होंने कैंपेन चला रखा है जिसमें टीवी कमर्शियल, जिंगल बेल की सहायता से, है ना, जिंगल्स वगैरह की सहायता, रेडियो जिंगल की सहायता से ये बताया जाता है कि जो नकली कॉलर होते हैं उनसे सावधान रहें, OTP न शेयर करें, इस तरीके की बातें, ठीक है। साथ ही साथ में डिफरेंट फार्म, जो इंश्योरेंस के डिफरेंट फार्म्स हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, उनको 5 रीजनल लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है। कॉमिक बुक लॉन्च करी गई है IRDA के द्वारा, जो कि 12 जो है देसी भाषाओं में उपलब्ध है। इन्होंने इंश्योरेंस की हैंडबुक भी अवेलेबल करवा रखी है, ओके। PFRDA ने पेंशन संचय नाम की वेबसाइट 2018 में लॉन्च की है, जो कि आपको पेंशन के बारे में, है ना, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंस, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इनके बारे में डिटेल में बताती है, ओके। उसके बाद में पीरियडिकली जो है सब्सक्राइबर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है, किसके द्वारा, पेंशन वाले हेड के द्वारा, PFRDA के द्वारा। किसकी सहायता से ये करते हैं, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज़ की सहायता से डिफरेंट प्लेसेस पर जो है समय समय पर फाइनेंशियल अवेयरनेस कार्यक्रम चलाते हैं। तो यहाँ पर एन्युटी लिटरेसी प्रोग्राम भी जो है PFRDA द्वारा चलाया जाता है। NPS ट्रस्ट और जो है एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर जो हैं उनकी सहायता से ये प्रोग्राम करते हैं, जिससे कि सब्सक्राइबर को अवेयरनेस होती है डिफरेंट एन्युटी जो अवेलेबल है मार्केट में, उसके बारे में। फिर हमने बात की नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड जो है जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है उसको जानकारी देती है ज़्यादा से ज़्यादा। ये पोस्टर छपवाते हैं, बैनर छपवाते हैं, लीफलेट, पंपलेट वगैरह छपवाते हैं, जिंगल्स वगैरह के साथ से फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड जो है फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाते हैं। ये नाबार्ड जो है फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है उन लोगों के लिए जो नए जो है फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े हुए हैं। फ्लैप्स को कैसे किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, तो ये इसके लिए जो है मोबाइल वैन होती है, ठीक है। उसी वैन में ऑडियो और वीडियो इक्विपमेंट वगैरह लगा दिए जाते हैं जिसमें लोग देख सकें, ठीक है। साथ ही साथ में डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे करनी है, ATM कैसे यूज़ करना है, माइक्रो ATM कैसे यूज़ करना है, इस बारे में भी हैंड होल्डिंग का काम नाबार्ड करता है। ये RCT जो आपके रूरल जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनको सपोर्ट करता है नाबार्ड, ताकि लोगों को लाइवलीहुड यानी कि जो है जीविका के लिए ऐसी ट्रेनिंग देना जिससे कि वो अपनी कमाई कर सकें। साथ ही साथ में जो बैंक के स्टाफ मेंबर्स हैं नाबार्ड उनको भी सेंसिटाइज करता है, उनको मोटिवेट करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम स्टाफ मेंबर्स फाइनेंशियल लिटरेसी को लोगों को पहुंचा सकें। BC
बिजनेस करस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर, ठीक है, बीसी और बीएफ फैसिलिटेटर होता है फ्रेंड। तो जितने भी बीसी एजेंट्स हैं बैंक के, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम नाबार्ड करता है, और साथ ही साथ में जो भी एग्जामिनेशन फीस वगैरह होती है बीसी एजेंट्स की, उसको रीइंबर्स करता है नाबार्ड। ओके, उसके बाद में बात करते हैं सिडबी ने क्या किया हुआ है। तो सिडबी ने समृद्धि नाम का एक वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया है। लॉन्च्ड समृद्धि वर्चुअल असिस्टेंट ऑन उद्यमी मित्र पोर्टल। तो उद्यमी मित्र पोर्टल पर एक वर्चुअल असिस्टेंट जिसका नाम समृद्धि है, उसको लॉन्च किया गया है फॉर द गाइडेंस ऑफ बिल्डिंग एंटरप्रेन्योर्स व्हिच प्रोवाइड गाइडेंस रेंजिंग फ्रॉम काइंड्स ऑफ लोन टू हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, समृद्धि नाम का एक वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया है, जैसे सीरी वगैरह होती हैं, है ना, या गूगल असिस्टेंट है, उसी तरीके से वर्चुअल असिस्टेंट समृद्धि नाम का लॉन्च किया। किस पोर्टल पर? उद्यमी मित्र पोर्टल पर, जो बडिंग यानी कि एकदम नए नए जो एंटरप्रेन्योर बने हैं उनको गाइडेंस दे सकें, किस तरीके के कितने तरीके के लोन अवेलेबल हैं, या और कोई हेल्प की ज़रूरत है तो उनको हैंड होल्डिंग भी ये करता है। प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स कवरिंग ओवर 40 इंडस्ट्रियल सेक्टर होस्टेड इन उद्यमी मित्र पोर्टल फॉर रेफरेंस गाइडेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर। तो जो उद्यमी मित्र पोर्टल है वहाँ पर लोगों को गाइड करने के लिए, लोगों की सहायता के लिए 40 इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोफाइल के बारे में डिटेल्स दे रखी है। ऑर्गेनाइजिंग एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताया था कि पूरे देश में 112 ऐसे जो है ज़िले हैं जो पूरी तरह से पिछड़े हुए थे, सबसे कम डेवलप थे, तो उन्हीं के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लाया गया था। तो वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस का प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया था, किसके द्वारा? सिडबी के द्वारा। ऑर्गेनाइजिंग स्टॉल्स फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर स्प्रेडिंग एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर इन मेलाज, ऑर्गेनाइजिंग एजुकेटिव शोज ऑन वेरियस स्कीम्स। ठीक है ना। तो देखिए स्टॉल लगाते हैं, दुकानें आप नहीं एक तरीके से लगाते हैं, जो मेला वगैरह होता है, कृषि मेला हो, है ना, या व्यापार मेला हो, या जनरल मेला हो, तो वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को डेवलप करने के लिए जो भी अवेयरनेस की ज़रूरत होती है उसके लिए मेला वगैरह में अपना ये स्टॉल लगाते हैं, दुकान टाइप की लगाते हैं। ओके। एनपीसीआई क्या कर रहा है? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई इज वर्किंग विद बैंक टू क्रिएट अवेयरनेस एंड लिटरेसी सेशन ऑन रूपे, आईएमपीएस, एईपीएस एंड यूएसएसडी। ठीक है। तो एनपीसीआई बैंकों के साथ में मिल करके लिटरेसी बढ़ा रहा है किस पर? रूपे कार्ड्स के बारे में, आईएमपीएस स्कीम के बारे में। अभी आईएमपीएस की लिमिट 5 लाख रुपए है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है, यूएसएसडी होता है। ठीक है। तो स्टार 99 हैश के बारे में भी जानकारी ये बढ़ा रहे हैं। डिसिमिनेटिंग डिजिटल पेमेंट लिटरेसी टू कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज एंड बेनिफिशरीज विद द हेल्प ऑफ दीज एजेंसीज। तो डिसिमिनेट मतलब होता है प्रचार प्रसार करना। डिजिटल पेमेंट लिटरेसी से रिलेटेड जो भी जानकारी है उसको कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज जो हैं, यानी जो किसी कंपनी के, जैसे इन्फोसिस में मान लीजिए 1 लाख एम्प्लॉय, 80,000 एम्प्लॉय, तो उनको पकड़ा और उनको फाइनेंशियल लिटरेसी दी एक तरीके से। ठीक है। और डिफरेंट एजेंसीज की सहायता से अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग ई पेमेंट लिटरेसी कैंप अक्रॉस द कंट्री। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के बारे में लिटरेसी कैंप ऑर्गेनाइज करने का काम आपका एनपीसीआई कर रहा है। ठीक है। तो ये हो गई बात मेरे ख्याल से फ्रेंड्स यहाँ से सिडबी और एनपीसीआई की। सिडबी में हमने देखा कि सिडबी ने क्या किया हुआ है कि एक समृद्धि नाम का, थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि ये थोड़ा स्पेसिफिक है कि समृद्धि नाम का वर्चुअल असिस्टेंट किसका है, तो भाई ये जो है सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, उद्यमी मित्र पोर्टल पर अवेलेबल है। ठीक है। ये क्या करता है? ये हेल्प करता है जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको डिटेल्स में जानकारी देता है कि किस तरीके का लोन अवेलेबल है, या और कोई हेल्प चाहिए तो वो भी मदद करता है। जो उद्यमी मित्र पोर्टल है वहाँ पर लगभग 40 इंडस्ट्रीज़ के बारे में, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के बारे में पूरा डिटेल्स दे रखी है, डेटा दे रखा है कि कैसे कैसे ऑपरेट किया जा सकता है। उसके बाद में एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम इनके द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो भी हैं वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। साथ ही साथ में स्टॉल लगाते हैं, दुकान तरीके की दुकान जैसा लगाते हैं, ताकि जो एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर है उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। जो भी मेला वगैरह है वहाँ पर एनपीसीआई क्या कर रहा है? एनपीसीआई बैंकों वगैरह के साथ मिल करके रूपे के बारे में, आईएमपीएस के बारे में, जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट हैं एनपीसीआई के, उन सब के बारे में लोगों को अवेयरनेस बढ़ा रहा है। उसके अंदर डिजिटल पेमेंट लिटरेसी के बारे में जो कॉर्पोरेट के एम्प्लॉई हैं उनमें इन प्रचार प्रसार कर रहा है। कौन? एनपीसीआई कर रहा है। ई पेमेंट का लिटरेसी कैंप लगाया जाता है पूरे देश में, किसके द्वारा? एनपीसीआई के द्वारा। तो हमने ये देखा फ्रेंड, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है,
2020 से 25। और साथ ही साथ में हमने ये भी देखा कि फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जो डिफरेंट एजेंसीज हैं, रेगुलेटर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं। ओके, तो इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। होप है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।